सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये जो सर्वे है इसे किसे कितने फीसदी वोट मिल रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। ये सबसे पहला आंकड़ा वोट शेयर का आंकड़ा, आप इसे समझ सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं कहां खड़ी हूं, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, हुगली नदी, और यहां पर ये अलग अंदाज में हम आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं। किसे कितने फीसदी वोट आप देख सकते हैं। इस सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 42 फीसदी वोट शेयर, बीजेपी के खाते में 34 फीसदी वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 19 फीसदी वोट शेयर, अन्य के खाते में 5 फीसदी वोट शेयर। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा इस वक्त का जो आप देख रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि सीटों का आपको इंतजार होगा, वो आंकड़ा आएगा आपके सामने आगे, लेकिन इस वक्त वोट प्रतिशत के हिसाब से ये बड़ा आंकड़ा आपने देखा। अच्छा, ये समझना होगा आपको कि जो वोट प्रतिशत है उसमें बदलाव किस तरीके से हो रहा है। अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो तस्वीर आपके सामने और साफ हो जाएगी। और ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए आप देख सकते हैं, हम आपको आज के पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं। 15 फरवरी को क्या स्थिति थी ये मैं आपको बता रही हूं और अंतर आपको बताऊंगी। टीएमसी 15 फरवरी 41.09 फीसदी वोट शेयर उसके खाते में जा रहा था, जो आज के पोल में बहुत मामूली बढ़त 0.44% की बढ़त के साथ आंकड़ा पहुंच गया है 41.53 फीसदी पर। तो टीएमसी को मामूली बढ़त 15 फरवरी के मुकाबले। अच्छा, बीजेपी को आप देख सकते हैं कि अंतर बीजेपी का 15 फरवरी के पोल के मुकाबले आज जो हम पोल का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी को -3% नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज के पोल में 34% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है। 15 फरवरी को बीजेपी के खाते में 37% वोट शेयर जा रहा था। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को अभी 19% वोट शेयर मिल रहा है। पिछली बार 15 फरवरी को 17% वोट शेयर मिल रहा था। मतलब लेफ्ट कांग्रेस को यहां पर 2% का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में आज 4.59% वोट शेयर। पिछली बार 15 फरवरी को यह आंकड़ा वोट शेयर का 5.13% था। मतलब मामूली अंतर घटा है अन्य के खाते में वोट शेयर का। तो इस तरीके से ये एक तस्वीर जो आज के पोल के आंकड़े और 15 फरवरी के पोल के आंकड़ों के मुकाबले आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और समझिए इन आंकड़ों को। 2016 के विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत का आंकड़ा मैं आपको दिखाती हूं। टीएमसी को 2016 विधानसभा चुनाव में 44.91% वोट शेयर मिला था और अभी पोल ये बता रहा है 41.53% वोट शेयर टीएमसी के खाते में जा रहा है। तो मतलब 2016 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस वक्त टीएमसी को 3.38% का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान जो टीएमसी को हो रहा है 2016 विधानसभा चुनाव के मुकाबले, क्योंकि तब टीएमसी का वोट शेयर करीब 45% था, जो इस वक्त करीब 42% है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को देख सकते हैं आप, यहां पर जबरदस्त बढ़त मिल रही है। 2016 के वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी के खाते में 10% वोट गए थे, जो अभी बढ़कर 34% पर दिखा रहा है ये पोल। मतलब सीधे सीधे 24% वोट शेयर का फायदा बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस को 2016 विधानसभा चुनाव में 38% वोट शेयर मिला था, जो अभी के पोल के हिसाब से 19% पर सिमट रहा है। मतलब करीब 19% के आसपास का ये नुकसान। अन्य के खाते में भी आप देख रहे हैं 2016 विधानसभा चुनाव के मुकाबले यहां पर 2.40% का नुकसान अन्य को भी होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो हुई 2016 विधानसभा चुनाव की बात। आगे बढ़ते हैं। अब 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से ये वोट प्रतिशत जो आज के पोल में पार्टीज के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, जरा इसके फर्क और इसके अंतर को समझिए। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव अगर उसे विधानसभा में आप कन्वर्ट करें तो टीएमसी के खाते में 43.28% वोट शेयर गया था 2019 लोकसभा में, जो आज का पोल कह रहा है कि घटकर 41.53% पर है। मतलब टीएमसी को यहां पर नुकसान हो रहा है 1.75% वोट का। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी की बात कर लेते हैं। 2019 जिसमें बीजेपी जो लक्ष्य लेकर चली थी कि 2019 में हाफ, 2021 में साफ, तो 2019 में बीजेपी को बढ़त मिली थी। यहां पर बीजेपी का वोट शेयर 40% पहुंच गया था, जो आज के पोल के हिसाब से 34% पर है। मतलब यहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 6% वोट शेयर का। अगला आंकड़ा आपको दिखाते हैं। बीजेपी के बाद ये लेफ्ट कांग्रेस का आंकड़ा आपके सामने है। 2019 लोकसभा के नतीजों के हिसाब से लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में 13% वोट शेयर गया था, जो अभी इस ओपिनियन पोल में 19% दिख रहा है। मतलब यहां पर करीब 6% की बढ़त लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में वोट शेयर के हिसाब से। तो ये वोट शेयर की बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर आपने देखी। लेकर चलते हैं आपको अब स्टूडियो रूबिका के पास।
खास। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर हमें दिखाने के लिए। तो सीएनएक्स की तरफ से जो ये ओपिनियन पोल किया गया है, इसकी कुछ बड़ी बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये ओपिनियन पोल जब किया जा रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ कोई रैली नहीं हुई थी। ये ओपिनियन पोल जब किया जा रहा था तब वहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस की जो बड़ी ब्रिगेड मैदान में रैली हुई थी, जहाँ पर सारे नेता एक एक करके ऊपर आए थे। अधीर रंजन थोड़ा नाराज हो गए थे, तब ये ओपिनियन पोल नहीं हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती जो कि अब बीजेपी का नया और बड़ा चेहरा बन गए हैं, वो एंटर हुए उससे पहले का ये ओपिनियन पोल है। यानी अभी के जो बड़े घटनाक्रम हुए हैं और क्या उससे चीजें बदली है, परिवर्तित हो रही है, ये उससे पहले का ओपिनियन पोल है। जैसा मैंने बताया, सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे साहब हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सीनियर विश्लेषक के तौर पर राजनीतिक। हमारे साथ यहाँ पर जैसा मैंने बताया CNX के डायरेक्टर भावेश झा भी मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुद्धो बनर्जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिज्जू दत्ता TMC के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भावेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि आपने ये सर्वे किया है, किसी तरह का कोई बहुत बड़ा अंतर आपने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के वोट शेयर में, वोटिंग परसेंटेज में नहीं दिखाया है। जो यहाँ आंकड़ा बता रहा है 41.53, आपका सर्वे वोट स्विंग जो हुआ है वो -1.75, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो कुछ और बताते हुए दिख रही है। देखिए, पहले ये चीज़ जानना जरूरी है, ये ओपिनियन पोल जो होता है वो उस दौर का जो मूड होता है उसको स्विंग करता है। आज क्या स्थिति है, नोबडी नोज। आज जब हम करेंगे तो हो सकता है कुछ और रिजल्ट्स हो। जैसा आपने खुद ही बताया कि जब ये ओपिनियन पोल किया था उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का डेट निकाले है। TMC ने कैंडिडेट अनाउंस किया, BJP ने कैंडिडेट अनाउंस किया, कांग्रेस लेफ्ट का ISF के साथ गठबंधन हुआ है। तो हो सकता है कई सारे फैक्टर्स काम करें, हो सकता है आने वाले दिनों में ये डायनामिक्स जो रिजल्ट्स है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। तो TMC को जो कुछ फायदा दिखा, पिछले फरवरी 15 के बाद से जो कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, हो सकता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे उस टाइम में। जो प्राइस राइस जो थी उसके वजह से ममता बनर्जी की एग्रेसिव कैंपेन करी है ग्राउंड में, उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है TMC को, या बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका उसको कुछ फ़ायदा वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चेंज हो। ओके, लेकिन यहाँ पर +6.55 जो स्विंग वोट हुए हैं 2019 के बाद से, मतलब फ़ायदा जो है, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लोकसभा में बीजेपी को वोट किया वो अब लेफ्ट और INC के अलायंस को वोट कर देंगे, क्योंकि वो जो स्विंग आप दिखा रहे हैं, जो फायदा दिखा रहे हैं, -6 देखिए पहली बात बीजेपी और +6 लेफ्ट प्लस कांग्रेस के अलायंस। पहली बात देखिए, 2019 की जो इलेक्शन थी वो कम्प्लीटली TMC वर्सेस BJP थी। 2021 का इलेक्शन, उसमें बहुत सारे जो सर्टेन पॉकेट है, सर्टेन रीजन है, स्पेशली जो साउथ ईस्ट बंगाल है, वहाँ पे TMC लेफ्ट और ISF ने मिल के वहाँ पे अच्छा खासा इनका एग्जिस्टेंस है। और जो माइनॉरिटी पॉकेट्स है स्पेशली इन ब्लॉक्स में, उसमें एक अच्छा फाइट होगा। तो ये मान लेना कि पूरे बंगाल में सिर्फ और सिर्फ TMC वर्सेस BJP होगा, ये बेमानी होगा। अभी फिलहाल हो सकता है तीसरे दौर आते आते या चुनाव आते आते ऐसा हो जाए। क्या कहते हैं इस पर आप? बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्विक रिएक्शन सब पर ले लीजिए फटाफट दो चीजें। देखिए, बीजेपी, मैंने पहले भी आपके ओपिनियन पोल में कहा था, एक बड़े गेन की तरफ तो जरूर नजर आ रही, लेकिन 19 और आज को मैं ज्यादा कंपेयर नहीं करूंगा कि 2019 नरेंद्र मोदी का इलेक्शन था, तो वो स्थिति को अगर हम राष्ट्रीय तस्वीर से देखें तो अलग है। अब ये बंगाल का चुनाव हो रहा है, तो इसलिए बाकी फैक्टर्स भी उसमें जुड़ेंगे। तो ये जो भावेश शाह कह रहे हैं, इस बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि वो मोदी का इलेक्शन था, 300 सीट से ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर जीत के आ रहे हैं, तो वो एक अलग डायनामिक्स जो है वो पॉलिटिक्स की दर्शाता है। लोकल इलेक्शन जब हो रहे हैं, यानी कि असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर लेफ्ट भी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं अपनी तो खोई हुई जमीन वो वापस हासिल कर ले। ब्रॉड पिक्चर अभी भी मेरे लिए बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी है। ओके, अभय जी क्विक रिएक्शन। सारा खेल 6% वोटों का, जो भवेश जी ने आंकड़े पेश किए हैं वो 6% वोटों का है। भाजपा के खाते से जो लोकसभा चुनाव मिले थे 6% वोट कांग्रेस और माकपा का जो मोर्चा है उधर जा रहे हैं। इससे इन आंकड़ों के मुताबिक, मैं सिर्फ इन आंकड़ों पर बोल रहा हूँ, आगे भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं मालूम है,
इन आंकड़ों के मुताबिक ये चुनाव त्रिकोणात्मक होने जा रहा है। अगर ये आंकड़े इसी तरह चलते रहे तो ये इसी तरह चलते रहे अगर तो ये त्रिकोणात्मक हो जाएगा। अगर त्रिकोणात्मक होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान होगा। उसकी एक वजह है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो वोट तेजी के साथ बढ़े थे, बहुत बड़ा उछाल आया था, वो 40% भी पहुंच गई थी। वो बहुत सारा वोट सीपीएम और कांग्रेस का वोट था जो भाजपा में गया था। उनके स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं नेताओं ने कुछ वोट तो बाकायदा योजना पूर्वक भाजपा में शिफ्ट कराया गया था वोट, ताकि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंच सके। अब वो गठजोड़ अपने उन वोटों को वापस लेने के लिए अभियान चला रहा है और वो कुछ वोट इस सर्वे के मुताबिक वापस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सुधांशु जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज कर रहे हैं। जिस समय चुनाव घोषित नहीं थे, मोदी जी की रैंक नहीं, और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी जी ने तब तक भवानीपुर सीट नहीं छोड़ी। जो आईएसएफ के साथ अलायंस है, ये मेच्योर नहीं हो रहा, तो इसलिए अभी इतने परिवर्तन हो गए हैं। और जो आपने कहा कि विपुल चक्रवर्ती आ गए, त्रिवेदी ऑफिसर आ गए, तिवारी को छोड़ दिया, बहुत सारे परिवर्तन हुए। परंतु मैं यहाँ पर ज्ञानसी और अभय दुबे के विश्लेषण से थोड़ा सा असहमत व्यक्त करता हूँ। पहली बात, अभिज्ञान जी ने कहा कि 2019 का चुनाव जो था मोदी जी के नाम पे था, इसके लोगों ने दिया। मेरा ये मानना है 2019 से पहले ये माना जाता था हम तो कोई महत्वपूर्ण दल नहीं है बंगाल, इवन नॉट ए फोर्स टू रेकन। अब हम हो गए कि हम लड़ाई में है। जैसे याद करके 1989 में हम जब 86 जीते, यूपी में 17 जीते, 91 में सरकार बनाई, 2014 और 17 में जीते, उससे पहले हमारे यहाँ तो लड़ाई में है। तो ये मैं एडवांटेज मानता हूँ। दूसरा, जो अभय ने कहा कि यदि लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस मजबूत होगा तो वोट भाजपा का कम होगा, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ जो वोट लेके जाएगा वो भाजपा का वोट लेके जाएगा या ममता जी का वोट लेके जाएगा? यदि पॉजिटिव वोट लेके जाएगा और निगेटिव माने, यानी उनके वोट की प्रतिक्रिया में कोई वोट जाएगा तो वो ममता जी की पार्टी में जाएगा या भाजपा में जाएगा? ये कोई भी राजनीतिक विश्लेषक बहुत सहजता से अनुमान लगा सकता है। इसलिए उनके विश्लेषण से मैं सहमत नहीं। और आज सर्वे से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और बड़ी मजेदार बात, जो इन्होंने कहा कि 2019 में लेफ्ट और कांग्रेस ने अपना वोट टीएमसी को ट्रांसफर कराया, भाजपा को ट्रांसफर कराया, टीएमसी हार गए। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय दल अपना वोट किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कराएंगे क्षेत्रीय दल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।